झारखंड के गिरिडीह जिला के डुमरी प्रखंड के रहने वाले विजय कुमार महतो जो सऊदी अरब के जेदा के कंपनी में काम करने के लिए गए थे, अब से लगभग 4 महीने पूर्व यानी अक्टूबर 2025 के महीने में जैसा बताया जा रहा है कि वहां पुलिस और एक आपराधिक गिरोह के बीच गोलीबारी की घटना होती है। उसमें विजय कुमार महतो को गोली लग जाती है, इसमें उनकी मौत हो जाती है और उनकी मौत की सूचना जैसे ही झारखंड के गिरिडीह में रहने वाले उनके परिजनों को लगता है, उसके बाद लगातार सरकार से या कई स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है उन्होंने भी ये मांग की थी कि मृतक जो विजय कुमार महतो है उनके डेड बॉडी को सऊदी अरब से झारखंड लाया जाए ताकि उनके परिवार उनके अंतिम दर्शन कर सके। अब लगभग 4 महीने की एक लंबी प्रक्रिया के बाद विजय कुमार महतो का शव झारखंड पहुंचा है सऊदी अरब से। झारखंड की राजधानी रांची शनिवार की देर शाम ये शव पहुंचा था और अब उनके जो परिजन है यानी विजय कुमार महतो के जो परिजन हैं वो शव लेने से इनकार कर दिए हैं। कहा यह जा रहा है कि परिजनों की ये मांग है कि जिस कंपनी में वो काम करते थे उस कंपनी के द्वारा मुआवजे को लेकर के लिखित आश्वासन दे चूंकि उनके पीछे उनका जो परिवार है उनका भरण पोषण कैसे होगा। बेहद ही चौंकाने वाला ये मामला है कि पहले परिजन मांग कर रहे थे कि शव को लाया जाए ताकि अंतिम दर्शन कर सके और अब जब सऊदी अरब से विजय कुमार महतो का शव रांची पहुंचा है तो परिजन शव लेने से इनकार कर दिए। इसके बाद जो विजय कुमार महतो है उनकी डेड बॉडी को रांची के रिम्स अस्पताल के मॉर्चरी में रखा गया है। सुनिए इस पूरे मामले में क्या कुछ कह रही हैं झारखंड राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष की टीम जो लीडर हैं शिखा लकड़ा। ये देखिए, विजय कुमार महतो जो गिरिडीह के रहने वाले थे वो हुंडई इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ सऊदी अरेबिया में कार्यरत थे और इनका जो रिक्रूटमेंट एजेंसी था वो एशिया पावर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज के नाम से मुंबई बेस्ड आरए की तरफ से ये रिक्रूटेड था। तो क्या हुआ था कि ये कंपनी के बाहर प्रीमाइसेस पे ही इनका क्रॉस फायरिंग हुआ था, पुलिस मुठभेड़ हुआ था जिसके कारण उनकी डेथ हुई थी और ये डेथ 15/10/2025 को हुई और फैमिली को ये इन्फॉर्मेशन 24 तारीख को मिला था, 24 अक्टूबर को मिला था। तब से हम लोग इंडियन काउंसलेट के साथ हम लोग साझा किए हुए हैं और उनसे सारे पल भर की जानकारी ले रही है क्योंकि ये क्रॉस फायरिंग रोड पे हुआ था और ये कंपनी प्रीमाइसेस के बाहर था तो ये कोर्ट का पुलिस का मामला पूरा इंटायरली था। तो उस समय पब्लिक प्रोसिक्यूशन के पास ये केस गया हुआ है, इसका फाइनल रिपोर्ट अभी तक भी एमएससी के पास नहीं आया है, जिसके तहत कंपनसेशन वाला पार्ट तय कर पाना कंपनी के लिए भी बहुत डिफिकल्ट है और एम्बेसी के लिए भी डिफिकल्ट है, जिसके तहत जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती, फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कुछ किया नहीं जा सकता। क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से अप्रूवल मिला था एनओसी की तरफ से, इसलिए शव को भेजा गया है जो अभी रांची में है और रिम्स में भी रखा गया है। आगे की कार्रवाई जिस तरह से डीसी सर गिरिडीह बताएंगे हम लोग को उस तरह से किया जाएगा। तो परिजन क्या उनकी क्या मांग है? वो चाहते हैं कि कंपनी की तरफ से कुछ मुआवजा मिल जाए उनको ताकि जो उनके परिवार में जो उनकी वाइफ है और छोटे बच्चे हैं उनका भरण पोषण हो सके। लेकिन अभी तक क्योंकि कंपनसेशन का पार्ट क्लियर नहीं हो पाया है इसलिए अभी डिसाइड करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर देखा जाए तो झारखंड सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा बेस्ड ऑन डेथ सर्टिफिकेट सबमिट करने के पर। तो जिस तरह से पेपर सबमिट होता है तो राज्य सरकार 5 लाख का जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी स्कीम्स के तहत जो प्रोविजंस है उसके तहत ये मुआवजा राशि दी जाएगी। तो परिजन की क्या डिमांड है? तो उससे ज्यादा डिमांड है क्या? हाँ, उनसे ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। साथ ही साथ कंपनी क्योंकि बड़ी कंपनी है, हुंडई नाम जाना पहचाना नाम है, तो इसलिए वो चाहते हैं कि उनके पति इतने दिन से एम्प्लॉयड थे तो वो कंपनसेशन पार्ट पर कुछ अपना बात रखे। वो लोग रिफ्यूज कर दिए बॉडी लेने से। हाँ, अभी तक तो रिफ्यूज्ड है। सुना झारखंड राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष की टीम लीड शिखा लकड़ा ने भी बताया कि चूंकि ये मामला इंटरनेशनल है और सऊदी अरब की कोर्ट में ये मामला विचाराधीन है, ऐसे में मुआवजे को लेकर के अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई। हालांकि उन्होंने बताया कि जो सरकार की नीति है यानी झारखंड सरकार की जो नीति है इंटरनेशनल जो पॉलिसी और खास करके जो प्रवासी मजदूर से जुड़ा हुआ जो मामला होता है उसमें जो मुआवजे का प्रावधान है उसके अनुरूप मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपये दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें मृत्यु प्रमाण पत्र सहित जो अन्य आधिकारिक जो दस्तावेज है उसे जमा करना होगा। यानी झारखंड सरकार के तरफ से मृतक के जो परिजन हैं उन्हें 5 लाख रुपये
का मुआवजा दिया जाएगा। अब देखना होगा कि मृतक विजय कुमार महतो के जो परिजनों की मांग है कि सऊदी अरब के जिस कंपनी वो काम कर रहे थे वहां से उन्हें लिखित मुआवजा का आश्वासन मिले, इसे लेकर के जो परिवार है वो गिरिडीह के डुमरी जो ब्लॉक है वहां वो धरना भी दे रहा। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में विजय कुमार महतो का जो पार्थिव शरीर है उसे कब इंसाफ मिलेगा और उनके जो परिजन हैं वो उस पार्थिव शरीर को कब एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद फिर अंत्येष्टि की प्रक्रिया पूरी होगी। फिलहाल ये खबर बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि पहले परिवार के लोग ये मांग कर रहे थे कि मृतक के अंतिम दर्शन हो सके, इसके लिए सऊदी अरब से उनके जो पार्थिव शरीर है उसको झारखंड लाया जाए। अब जब शव आ गया है तो अब मुआवजे को लेकर के कह सकते हैं कि गतिरोध की स्थिति है और परिजनों ने मृतक विजय कुमार महतो के पार्थिव शरीर को लेने से इनकार कर दिया है। TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।